सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से आज के नए दिन के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। आज का आशीष और अनुग्रह देने वाला वचन यहूदा का पत्री 1 अध्याय और 21वें वाक्य। यहूदा का पत्री 1 अध्याय और 21वें वाक्य। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। यहूदा का पत्री, उसमें केवल एक ही अध्याय है, परंतु कई एक रहस्य भरी बातों को यहूदा अपने पत्री में प्रकट करता है। यहूदा के इस पत्री में न्याय की बातों को भी हम देखते हैं। ज्यादातर इसमें परमेश्वर किस प्रकार से न्याय करेगा या परमेश्वर की न्याय की बातें लोगों के जीवन में किस प्रकार से होगी, इसके विषय में ज्यादा बातें लिखी हुई है। इसके लिए यहूदा जो है झूठे शिक्षकों का विरोध करने की बातों को लिखता है और चेतावनी और उपदेश देने के बारे में भी लिखता है और अपने कामों की चौकसी करने के बारे में भी लिखता है और जो कुड़कुड़ाने वाले अभिलाषाओं का जीवन जीते उनके ऊपर परमेश्वर की न्याय की बातों को भी वो बोलता है। इसी के लिए केवल एक अध्याय रहने वाला ये यहूदा का पत्री, इसे अनन्य साधारण महत्व है, जिसके केवल 25 वचन हैं। इस 25 वचनों में कई एक प्रकार के चेतावनी और न्याय की बातें। 21वां वचन भी एक न्याय की बातों को ही यहूदा प्रकट करा रहा है। वो कहते हैं, सबसे पहले अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। वो ये कहते हैं कि हर एक मनुष्य को अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखना है। मतलब हर एक मनुष्य अपने आप के जीवन को परमेश्वर के प्रेम में बनाए नहीं रखते हैं। जरूर वो मुंह से इस प्रकार के अंगीकार करते हैं कि परमेश्वर से मैं प्रेम करता हूं या परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, इस प्रकार की बातों को वो जरूर कहते होंगे, पर सचमुच में वे अपने आप को परमेश्वर के उस प्रेम में बनाए नहीं रखते। इसी के लिए हर एक मसीह जीवन को जीने वाला हर एक व्यक्ति जो मसीह के आगमन की बात को जो रहा है, उसे मसीह के उस प्रेम में अपने आप को बनाने की आवश्यकता है। दूसरा, अनंत जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट, और परमेश्वर जो अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह में दे रहा है, उस अनंत जीवन की बाट को जोना है और उस अनंत जीवन की बाट को जोते रहने समय उस परमेश्वर की दया के साथ हमें बाट को जोना है। अनंत जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह है, उसकी दया के साथ हम इस अनंत जीवन की बातों को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की उस दया को प्राप्त कर हम रहेंगे, तो उस अनंत जीवन के भागीदारी और सहभागी हम होंगे। इसके लिए आज के इस सवेरे के समय में अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखना है। उस यीशु मसीह के द्वारा जो अनंत जीवन मिलने वाला है, उस अनंत जीवन की बातों दया के साथ उसकी बात को जोना हमारे लिए आज अनिवार्य है। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।